हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अनुपस्थित श्रेणी का मतदाता एवं घोष्ठ श्रेणी का मतदाता कौन होते हैं, इनके वोट डालवाने की प्रक्रिया क्या है, अनुपस्थित मतदाता एवं घोष्ठ मतदाता का लेखा कैसे तैयार करें, इसको हमने हाथ से भरकर समझाया गया है। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ये खुला लिफाफा जमा करना होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो आप जब सामग्री वहां से उठाते हैं तो वहां आपको एक ASD सूची प्राप्त होती है और उसी का हमें वोट डलवानी होती है, जो कि कुछ परसेंटेज होते हैं सभी जगह, कुछ निल होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। तो इन मतदाताओं की किस प्रकार से हमें वोटिंग करानी है, किस प्रकार से वोट डलवानी है, उस प्रक्रिया को समझाएंगे। और अनुपस्थित या घोष्ठ मतदाता कौन होते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे चुनाव की प्रक्रिया होती है उससे पहले BLO इन लोगों को सत्यापित करते हैं और सत्यापित होने के बाद एक सूची तैयार की जाती है, जो कि जब आप सामग्री प्राप्त करते हैं उस समय आपको प्राप्त होती है। अनुपस्थित संलग्न A और घोष्ठ मतदाता G, अर्थात अनुपस्थित, एब्सेंट और घोष्ठ, इन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो जो एब्सेंट होते हैं उनको श्रेणी का के अंतर्गत रखेंगे और जो घोष्ठ मतदाता हैं उनको श्रेणी खा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन ये होते कौन हैं? ये अनुपस्थित जो संलग्न A होती है, ये वो मतदाता होते हैं जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित, ऐसे मतदाता जिनके घर परिवार विद्यमान होते हैं, जहां पर वो उनके पैतृक गांव होता है, पैतृक स्थान होता है, वहां पर होते हैं, लेकिन वो किसी कारण से काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत श्रेणी का के अंतर्गत आएंगे। और घोष्ठ के अंतर्गत वो आएंगे जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित, ऐसे मतदाता जिनके घर परिवार विद्यमान नहीं है, जिनका घर भी वहां पर नहीं है, परिवार भी नहीं है और वो वहां से स्थानांतरित होकर चले गए हैं। तो इनके कम चांस होते हैं, क्योंकि जब ये चले जा चुके होते हैं तो इनके कम चांस ही होते हैं, क्योंकि जहां इनका कारोबार होता है वहीं ये स्थापित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वोट किस प्रकार से डलवाई जाती है, इनकी क्या प्रक्रिया है, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म के ASD मतदाता कौन होते हैं। यदि मतदाता निर्वाचन नावल में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित, एब्सेंट, कहीं और निवासित, शिफ्टेड, मृत, डेड अंकित है तो ऐसे मतदाता ASD मतदाता कहलाएंगे। जो आपको प्रति चिन्हित होती है उसमें आपको ये ASD मत लिखा मिलेगा, तो ऐसे मतदाता ASD के अंतर्गत मिलेंगे। और जिनके सामने एब्सेंट है, ये SD लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत भी कैटेगरी बांट दी गई है। जो अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, उसको हम श्रेणी A के अंतर्गत रखेंगे, और जो हमारे शिफ्टेड हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, निवासित हैं, उनको हम श्रेणी खा के अंतर्गत रखेंगे, घोष्ठ के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं कि उक्त श्रेणी ऐसे मतदाताओं की सूची निर्वाचन नामावली की मार्ग प्रतीक के साथ आपको दी जाएगी तथा अभिकर्ता भी आपने साथ ला सकता है। उस श्रेणी का यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे जिसका नाम सूची में उल्लिखित है, ऐसे व्यक्ति की पहचान फोटो, परिचय पत्र या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से कड़ाई से जांच करे। ऐसा करना औपचारिक चुनौती नहीं माना जाएगा। ऐसे मतदाताओं का मतदाता रजिस्टर का में हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लगाया जाएगा। इसमें एक फॉर्मेलिटी और बढ़ जाएगी, जैसा यदि कोई मतदाता इस प्रकार का है तो उसके साइन भी कराए जाएंगे और उसका अंगूठा भी लगाया जाएगा। अब बात करते हैं अनुपस्थित, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की सूची पृथक से मिलेगी। ऐसी पृथक और
उपबंध 16 में घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। इस सूची में ऐसे मतदाता मत देने आते हैं तो पीठासीन अधिकारी एपिक व अन्य विकल्प से उनकी पहचान करेंगे तथा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K में उसके हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी दोनों ही लेंगे। ऐसे मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पर रखेंगे तथा मतदाता के अंत में प्रमाण पत्र देंगे। कितने मतदाताओं ने उक्त सूची में मत दिए हैं, ऐसे मतदाताओं को फोटोग्राफी भी की जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र पर हों तो ऐसे निर्देशों का पालन कराएं। तो इसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं पृथक रूप से ASD के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा रूप से आपको मिलेगा। उसमें आपको इस प्रकार का घोषणा पत्र भी भरवाना पड़ेगा। आप इसको देख लेंगे। अब मैं चलता हूं आगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो यह है विधानसभा सामान्य निर्वाचन। तो ये विधानसभा के लिए भी है और ये हमारा लोकसभा के लिए भी, दोनों श्रेणियों के लिए माना जाएगा। तो यहाँ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पर आप विधानसभा का संख्या भरेंगे, जैसे मैंने 49 भर दिया, और जो भी आपका विधानसभा पड़ता है उसको आप यहाँ मेरठ भर देंगे, जो भी आपका वहाँ पर पड़ता है। और ये दक्षिण मेरठ है। और मतदेय स्थल की संख्या व नाम। तो मतदेय स्थल की संख्या व नाम है, जहाँ भी आपका बूथ है वहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख देंगे। जैसे बूथ संख्या 472 और जो आपका कमरा है उसको आप लिख देंगे। फिर है आपकी कुल अनुपस्थित श्रेणी मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए आपको ASD संख्या मिली है, उसमें अलग विभाजित करके मिलेगा कि इस श्रेणी का के अंतर्गत कितने हैं। तो आपको मान लीजिए 10 हैं और उन 10 में से पॉइंट नंबर 2 अनुपस्थित मतदाताओं में से पड़े मतदाताओं की संख्या कितनी है 2। तो 10 में से 2 की वोट डली और मतदाताओं का प्रतिशत क्या होगा। तो इनका हमने मतदाताओं का प्रतिशत किस प्रकार से निकालें, इसका भी हमने वीडियो बना रखी है। आप वहां जाके प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं और मैं इसकी वीडियो का लिंक इसमें डाल सकता हूं यदि आप कहेंगे तो। और मतदाता के प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा, इसमें अनुपस्थित मतदाताओं की पड़े मतदाता कितने पड़े हमारे 202, और इस 2 के सामने हम 2 जीरो लगा देंगे और बटा कर देंगे हम जितने डाले कुल हमारे मत हैं। तो हमारे मत हैं इसमें 10, तो इसको हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा ये आ जाएगा 20%। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। फोटो पहचान पत्र एपिक से मत डालने वाले कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या। तो यदि आपके एपिक से डाले गए हैं जो पहचान पत्र है तो उनकी संख्या देख लेंगे आप और इसको अंकित भी करेंगे। जब मतदाता रजिस्टर होगा तो उसके सामने ASD भी आप अब लिख देंगे। और आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विकल्प से मत डालने वाले कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या यदि होती है तो उसको आप यहाँ संख्या लिख देंगे और नहीं तो आप 0 लिख देंगे। कुल घोष्ठ श्रेणी का मतदाताओं की संख्या, जो वहाँ घर परिवार नहीं है, अनुपस्थित हैं, स्थानांतरित होकर चले गए हैं, उनकी संख्या कितनी है 10 और डाले कितने हैं उन्होंने 0। और यदि कोई डालता है तो उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर उसी प्रकार से जैसे मैंने ऊपर प्रतिशत बताया था निकालना, उस प्रकार से आप प्रतिशत निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। कुल घोष्ठ मतदाताओं की संख्या जो भी होगी इसको यहाँ पर लिख देंगे और आयोग द्वारा निर्धारित अन्य विकल्प में से मत डालने वाले कुल घोष्ठ मतदाताओं की संख्या। तो जो जितनी भी संख्या होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। और यदि नहीं कोई इस प्रकार का मतदाता आता है तो आप यहाँ पर नील कर देंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने नाम लिख देंगे, साइन कर देंगे, यहाँ नीचे मोबाइल नंबर लिख देंगे और यहाँ पर मतदान का दिनांक लिख देंगे। इस प्रकार से ये अनुपस्थित श्रेणी का एवं घोष श्रेणी का मतदाताओं का लेखा तैयार किया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।